और आइए आपको बड़ी जानकारी देते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें फैसला आया है कि मराठा आरक्षण देने पर सभी दल एकमत है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्थायी आरक्षण हो। महाराष्ट्र में हिंसा की सभी दलों ने निंदा की है। कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाएं। तो सर्वदलीय बैठक मराठा आरक्षण को लेकर और इस पर सभी दल एकमत होकर नजर आए हैं। हिंसा की सभी दल निंदा करते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ ही कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, ऐसा सभी दलों का कहना है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, उनके पास चलते हैं। मृत्युंजय, वैसे हमने दर्शकों को बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बैठक के बाद क्या कहा, लेकिन आपके पास क्या जानकारी है? बैठक कितनी देर चली, क्या बातें हुई और महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? देखिए, बैठक की शुरुआत 11 बजे हुई थी और लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। उस बैठक में 37 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 32 लोग जो हर दल के नेता या उनके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। मुख्य तौर पर देखें तो जो महाराष्ट्र के बड़े चेहरे हैं और खुद जो बड़े मराठा नेता हैं, जो पार्टियों के प्रमुख भी हैं, वो यहां पर मौजूद रहे। सिर्फ एक विवाद जरूर सामने आया कि उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया था। हालांकि उनके प्रतिनिधि के तौर पर अंबादास दानवे को यहां पर बुलाया गया था, जो उनके पार्टी के नेता हैं और विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। देखिए, यहां पर एक बात निकल कर आती है। 2 घंटे बाद में 4 बातें निकल कर आई हैं। एक तो ये कि सर्वसम्मति से ये तय हुआ है कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा, ऐसा आरक्षण दिया जाना चाहिए जो कि अस्थायी हो, यानी टिकना चाहिए। ध्यान होगा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण दिया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में टिका नहीं और अब महाराष्ट्र सरकार ने ही क्यूरिटी पिटीशन दाखिल किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तीसरी प्रमुख बात यह कही गई कि जो महाराष्ट्र में हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, दफ्तर जलाए जा रहे हैं, ये इसकी सभी ने निंदा की है और ये रुकना चाहिए। और इससे कहीं न कहीं दिशा भटकते हुए नजर आ रहा है ये आंदोलन, क्योंकि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अब तक आंदोलन होते थे, लेकिन इस बार हिंसा हुई है तो सवाल उठने लगे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोज जरांगे पाटिल, जो कि इस आंदोलन का चेहरा बन गए हैं, उनसे सभी ने निवेदन किया है, सभी ने हस्ताक्षर करके निवेदन किया है कि वो सरकार को समय दे। सरकार 2 दिशाओं में काम करे। एक तो मराठा कुणबी समाज के लोगों को आज से सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया है। धाराशिव में पहले व्यक्ति को दे दिया गया है सर्टिफिकेट, और दूसरी तरफ क्यूरिटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही है। हालांकि चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, तो आपको पता है कि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती है। ऐसे पर सरकार ने ये मांग की है, मनोज जरांगे पाटिल से निवेदन किया है कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगेगा, इसके लिए हमें समय दे। लंबी चलेगी, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें उठाना पड़े, क्योंकि मराठाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा किंग मेकर की भूमिका में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।